बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई बहुत अमीर था, उसका नाम कालो था। उसके पास सब कुछ था। दूसरा भाई बहुत गरीब था, उसका नाम भोला था। इतना गरीब था कि उसके खाने पीने के लाले थे और पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। भोला ने सोचा कि क्यों न भाई के पास जा कर के कुछ मदद मांगी जाए। अरे भोलवा, तू यहाँ क्या करने आया है? भैया, आप तो जानत हो ना कि हम अनपढ़ हैं। हमें कोई काम वाम तो आता नहीं है, इसलिए मेरे घर का गुजारा अच्छे से ना ही हो पा रहा है। मेरी मदद करो, कुछ पैसे वैसे दे दो जिससे मैं कुछ अनाज खरीद लूं और अपना और अपने परिवार का पेट भर सकूं। मैं तेरी कोई मदद करने वाला नहीं हूँ, भाग यहाँ से। भोला बहुत दुखी हो जाता है। एक दिन भोला काम की तलाश में भटक रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई मिली। उसके पास 3 पेटियां थीं। उस औरत से पेटियां उठाई नहीं जा रही थी। भोला उसके पास गया और बोलता है, लगता है ये पिटिया बड़ी भारी है, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? ठीक है बचवा, इसको उठा लो और मेरे घर तक लेके चलो। ऐसा कहने के बाद भोला पेटियों को उठा लेता है और उस औरत के पीछे पीछे चल पड़ता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। शुक्रिया बेटवा, मुझे बताओ तुम इतना परेशान क्यों हो? अम्मा, मैं बहुत गरीब हूँ। इतना गरीब हूँ कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता हूँ। अनपढ़ हूँ, इसलिए कोई काम भी नहीं देता। औरत अपने घर में जाती है और एक पेटी लेकर के आती है और कहती है, यह लो बेटवा, यह पेटी लेके अपने घर जाओ। अम्मा, मैं इस पेटी का क्या करूँगा? यह कोई ऐसी वैसी पेटी नहीं है, एक जादुई पेटी है। इस पेटी से तुम जो भी मांगोगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जादुई पेटी? पर यह अम्मा मुझे तुम क्यों दे रही हो? बेटा, अब इस पेटी का मुझे कोई काम नहीं है, इसकी ज़रूरत तुम्हें है, इसलिए तुम इसे ले जाओ। और सुनो, बिना लालच के ही इस पेटी से सब कुछ मांगना। लालच करोगे तो भारी पड़ेगा। इसके बाद भोला पेटी लेकर के अपने घर की तरफ चल निकलता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, देखो मुझे क्या मिला। क्या उठा करके लाए हो? कुछ खाने की चीजें लाते तो तुम पेटी लेकर के आ रहे हो। अरे भाग्यवान, यह कोई ऐसी वैसी पेटी नहीं है, जादुई पेटी है। हम इससे जो भी मांगेंगे वह सब हमें मिल जाएगा। सच में? अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे? नहीं, हम अब भूखे नहीं रहेंगे। बस तुम बातें करती रहोगी कि इस पेटी का चमत्कार भी देखोगी। फिर भोला ने उस जादुई पेटी से कहा कि हे जादुई पेटी, कुछ खाने के लिए दो। और अचानक ही उस पेटी से रोशनी निकलने लगती है और वहाँ पे तरह तरह के खाने की प्लेटें आ जाती हैं। इस तरह से भोला पेटी से रोज तरह तरह के अनाज की बोरियां मांगने लगा और उन अनाज की बोरियों को बाजार में ले जाकर के बेचने लगा। धीरे धीरे भोला की हालत सुधरने लगी। एक दिन भोला बोरियों को लेकर बेचने जा रहा था तो रास्ते में उसका बड़ा भाई उससे मिला और उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो भोला बोला कि इन बोरियों को बेचने जा रहा हूँ। उसके भाई ने सोचा कि इस कंगाल के पास इतने अनाज की बोरियां कहाँ से आ गई, जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना चाहिए। और वह धीरे धीरे भोला के पीछे जाता है। खिड़की में से छुप कर देखता है कि भोला उस पेटी से अनाज की बोरियां मांग रहा है और उस पेटी में से बोरियां निकल रही हैं। वह सोचता है कि मुझे इस पेटी को चुरा लेना चाहिए। रात होती है तो वह उसे चुराने के लिए निकल पड़ता है। जब वह पेटी को चुरा करके जा रहा था तो अंधेरे में वह एक गड्ढे में गिर जाता है। उसे बहुत तेज प्यास लगी रहती है तो वह पेटी से कहता है कि हे पेटी, मुझे पानी दो। और अचानक ही पेटी में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। वह लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसके आगे वह कुछ बोल नहीं पाता है। धीरे धीरे वह गड्ढा पानियों से भरता चला जाता है और वह उसी में डूब जाता है। उसको तैरना नहीं आता और वह उसी में मर जाता है। इसलिए हमें कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। हमें जितना भगवान ने दिया है हमें उतने में ही सुखी रहना चाहिए।